के नहीं गुजरते हैं? कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। साल में जिस तरह मौसम बदलता है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, कभी वर्षा ऋतु आ जाती है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी समय का परिवर्तन होता है। कभी सुख है तो कभी दुख है? बताया ये जाता है, जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे, और जो करते थे दूसरों का इलाज डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। सदा दिन एक से किसी को गुजरते देखे। भारे समय जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, और कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे। सारे समय बहुत बड़ा बलवान है। एक दिन रावण ने 10 की शादी दिलाई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे वन में, एक दिन श्याम सुंदर भागी गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ी दो छिन। हर समय एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लाई मन में, मानुष की बात कहेगा सूरज के 3 पल होते कहते। सारे समय क्या समय है? एक दिन दूल्हा चढ़ घोड़ी पे, जब तू है करे शर्म सिखा, एक दिन चिता चले मरघट में, उड़ी उड़ी धुआं चले आसमान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने, अरे सोना लूटा मैदान में जाना, एक दिन भंगी तेरे कहने पे, और झाड़ू के नकलियन में जा। अरे भय राजा से भिखारी, भय राजा से भिखारी, बखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, समय की बलिहारी। बारे समय समय बहुत बड़ा बलवान होता है।
समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती। समय पल में बना देता है, पल में बिगाड़ देता है। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र को यह नहीं पता था हमारे जीवन में ऐसा भी समय आएगा। और हरिश्चंद्र को ही नहीं, किसी को नहीं पता है कि मेरा समय कब बदल जाए। किसी को भी नहीं पता है। महाराज हरिश्चंद्र, एक दिन वो था जब रोहतास घर में जन्म लिया था रोहतास ने, तो लाखों की दौलत लुटा दी थी। और आज वो दिन है जो हरिश्चंद्र के पास में एक भी पैसा नहीं है, भीख मांगने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि खुद अपना शरीर भी स्वतंत्र नहीं है, खुद भी बिके हुए हैं। क्या समय। भक्तों, बताया ये जाता है हरिश्चंद्र जब काशी की गलियां साफ करके आते हैं तब उन्हें भोजन मिलता है, लेकिन बताया ये जाता वो भोजन हरिश्चंद्र के पेट में नहीं पहुंचता है। क्यों? कि जब हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते हैं तो वही विश्वामित्र कई कुत्ते का भेष धारण करते हैं, भोजन को जूठा कर देते हैं, कई बिल्ली बन जाते हैं, कई भिखारी बन के सामने आ जाते हैं, मांगने लगते हैं। तो हरिश्चंद्र का तो ये धर्म था, वो धर्म से पीछे हटे नहीं कभी। कुत्ते का जूठा भोजन जो सामने जूठा कर जाए, कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन इंसान नहीं खाएगा। हरिश्चंद्र भोजन नहीं करते हैं, भिखारी समझ करके हरिश्चंद्र भोजन दे देते हैं। ऐसे एक दो दिन नहीं, बताया यह जाता है कि 26 दिन तक हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा है। इधर कहने लगे हैं कालू मेहतर हरिश्चंद्र, अरे अब तुम पर काम नहीं होता है, कितना समय हो जाता है, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी भूल की है। जो तुम्हें मैंने 20 बार सोना दे करके खरीदा, 2 पैसे का काम नहीं, घड़ा उठाओ, जल भर के लाओ। चले हैं हरिश्चंद्र, घड़ा उठा लिया, आगे बढ़ करके चले हैं। सोचते हुए जा रहे, दीन बंधु क्या समय है, अब तो यह समय हमसे कटता नहीं, इससे तो अच्छा प्रभु हमें इस दुनिया से उठा ले, वो अच्छा है। घड़ा हाथ में लिया, पहुंचे हैं नदी पे, जल भर लिया, लेकिन वो घड़ा उठा नहीं। इतनी शरीर में ताकत नहीं हरिश्चंद्र के जो वो जल से भरा हुआ घड़ा उठा ले। इधर उधर जब देखने लगे कोई नजर नहीं आया, तो सामने क्या देखा है, तारा आ रही है। हरिश्चंद्र को तसल्ली बन गई। हरिश्चंद्र सोचने लगे हैं जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, तो तारा हमारे पास में आती है। तारा पास में आई, तारा ने हरिश्चंद्र को पहचान भी नहीं पाया, इतना शरीर सूख करके कांटा हो गया हरिश्चंद्र का। तारा ने अपना घड़ा भरा है, हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, तारा कहने लगी महाराज तुम, लेकिन ये हालत क्या तुम्हारी है, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा भोजन तो मिलता है, लेकिन हमारे पेट तक नहीं पहुंचता। तारा से कहने लगे हरिश्चंद्र कि मेरा काम कर दो तारा। क्या बोले हैं हरिश्चंद्र? कहने लगे हैं तारा कि प्यारी उठवाई दे तारा, और रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भली।
लेकिन ये घड़ा उठा, मेरा घड़ा उठवा दो। और बोले हरिश्चंद्र, दिन 26 हो गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। दिन 26 हो गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। पैदल चलो ना हमसे जाके, काया सबको मिलानी, चल तब टूटे मेरी कमरिया। चल के भरी तारा उठाए मेरी कमरिया, चल के भरी। कहने लगे हरिश्चंद्र, तारा ये जल से भरा हुआ घड़ा मेरा उठवा दो। तारा कहने लगी, महाराज तुम्हारे घड़ा को हम छू नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। हम तुम्हारे घड़ा को छुएंगे तो मेरा धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा ये तो हमारे तुम्हारे बीच की बात है, इसमें धर्म जाने की बात क्या है? क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूं? तुम मेरी रानी नहीं हो? तारा कहने लगी, महाराज ऐसा मैं कर नहीं सकता हूं, लेकिन आज तुम्हें एक अकल बता देते हैं। तुम इस जल में घुस जाओ, छाती तक जल बने, और घड़ा जल में उठा के सर पर रख लेना और धीरे से निकल के चले जाना।